यस तो सर। एक बड़ा तो ही दिक्कत क्लासिक नहीं। एग्जांपल है जो कि हर जगह हम लोग देखते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। और ये नॉर्मली एम्प्लॉय हायरार्की प्रिंट करने के लिए हम लोग जो है सेल्फ जॉइन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एम्प्लॉय हायरार्की हो, चाहे प्रोडक्ट का हायरार्की हो, कि एक ही कैटेगरी का बहुत सारा प्रोडक्ट हो, इस तरह का कुछ हायरार्की जब भी क्रिएट करना हो और रिकॉर्ड आपका जो है सेम टेबल में हो, तो वहां पे सेल्फ जॉइन का जरूरत पड़ता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉय टेबल एक बनाते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल, और बड़ा ही सिंपल सा है वो। और ये हर जगह पे जरूरत पड़ता है, और ये आपको हर जगह पे एम्प्लॉय का हायरार्की दिखाना हो, प्रोडक्ट का हायरार्की आप देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम एक क्लासिक एग्जांपल जो हम लोगों का है वही ले रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो हम एक टेबल बना रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और उसमें क्या क्या रख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। और आपको हम फॉरेन की बनाने का, या बोलिए कि एक दूसरा भी तरीका बताने जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम बोलते हैं क्रिएट टेबल। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी इम्प्लॉय अगर मान लेते हैं यहाँ पे बना है इसी डेटाबेस में, तो आप लोग टेबल का नाम कुछ और रख लीजिएगा, इम्प्लॉय की जगह पे इम्प्लॉइज कर लीजिएगा, चाहे कुछ ऐसा ही आगे पीछे कुछ एस लगा दीजिएगा, हटा दीजिएगा, जो भी है, ठीक है। इम्प्लॉय, और यहाँ पे दे देते हैं इम्प्लॉय आईडी, या केवल आईडी, जो भी है, इम्प्लॉय आईडी और आईएनटी, प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है। और उसके बाद देता है उसका नाम, नेम, ठीक है। और उसका वर्कर 50, ठीक है। और लेट्स से हर एम्प्लॉय का मैनेजर भी होता है। एम्प्लॉय का जब हायरार्की होता है तो उसमें आप देखेंगे एम्प्लॉय का हायरार्की कैसे प्रिंट होता है, तो एम्प्लॉय, उसका मैनेजर, उसका फिर मैनेजर, मैनेजर ऐसे रहता है, राइट। यस सर। ठीक है। तो उसका एक मैनेजर भी होगा, तो ये लेट्स से मैनेजर आईडी। अभी जो मैनेजर है वो भी तो एक एम्प्लॉय है ना, है। यस सर। तो ये जो मैनेजर आईडी आएगा वो क्या होगा, फॉरेन की होगा, राइट। एम्प्लॉय इसी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है वही एम्प्लॉय आईडी ना मैनेजर आईडी में भी जाएगा। भाई मैनेजर भी तो एम्प्लॉय है ना, पहले ध्यान से सुनिए सब लोग। मैनेजर भी जो होता है वो एम्प्लॉय ही होता है ना। यस सर। उस मैनेजर का भी हाँ। तो मैनेजर हो सकता है, यस सर। यस सर। हो सकता है ना, और होता यस। भी यस सर। है ना। और उसके मैनेजर का भी कोई मैनेजर हो सकता है। राइट सर। हम्म। पहले जो सीईओ होगा उसका कोई मैनेजर नहीं होगा, बाकी सबका तो कोई ना कोई मैनेजर होगा, राइट। यस सर। है ना। तो वही अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो लेट्स से इसका हम देते हैं सैलरी। तो हम बोल रहे हैं एम्प्लॉय का नाम क्या है, आईडी क्या है, उसका मैनेजर का आईडी क्या है, और एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, ठीक है। सैलरी दे देते हैं डेसिमल में, न्यूमेरिक में, कुछ में भी दीजिए, बात एक ही है, नाम केवल अलग अलग है, न्यूमेरिक, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि जो मैनेजर आईडी होगा वो वही सैलरी आईडी होगा, राइट। ये जो सैलरी आईडी, सॉरी, ये जो, सॉरी सॉरी, सैलरी आईडी बोल रहा है, ये जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वही एम्प्लॉय आईडी ना मैनेजर में भी जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक एम्प्लॉय है, तो हर एम्प्लॉय का एक आईडी है, राइट। हेलो। यस सर। है ना। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजर आईडी में आपको वही आईडी देना है जो कि एम्प्लॉय आईडी में ऑलरेडी दिया जा चुका है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कॉन्स्टेंट। आपको एक और तरीका बता दे रहे हैं कैसे आप फॉरेन की बनाएंगे। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट आप लोगों को बताए थे ना, कांस्टेंट यूज करते थे ना, चेक कांस्टेंट वगैरह लगाने के लिए, यस सर। ठीक है। तो ये अभी है। हम लोग फॉरेन की लगाने के लिए भी, इवन की प्राइमरी की के लिए आप कर सकते हैं कांस्टेंट, उसके बाद कुछ भी नाम दे दीजिए। तो देते हैं एम्प्लॉय एफ के, हम दे देते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर एफ के, एम्प्लॉय मैनेजर एफ के दे देते हैं, एम्प्लॉय मैनेजर एफ के, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिए। उसके बाद ये हो गया फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरी, आई जी एल, फॉरेन की, ठीक है। और फॉरेन की कौन सा होगा, मैनेजर आईडी होगा, ठीक है। और ये रेफरेंस किसको करेगा, रेफरेंसेस किसको करेगा, एम्प्लॉय टेबल के, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल के, एम्प्लॉय सही से लिखते हैं,
एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी को, राइट, आईडी। बात समझ में आया ये? तो ये भी आपके पास तरीका है कि आप जहां पे, जैसे यहाँ पे फील्ड बना रहे थे तो यहीं पे आप लिख देते थे रेफरेंसेस, आपको शॉर्टकट में काम चल जाता था, राइट, चल जाता हाँ। था। तो अगर यस सर। आप वहां पे नहीं यस लिखे तो सर। आप नीचे में भी लिख सकते हैं। तो लोग ज्यादातर शॉर्टकट में ही लोग काम चलाते हैं, राइट, तो यहीं पे लिखेंगे ज्यादातर, तो लोग तो यही भी लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और भाई डिस्कनेक्ट क्यों है? न्यूमेरिक लिख दिए हैं, न्यूमेरिक। नहीं सर, डेटाबेस सब्सक्राइबर ट्रेनिंग नहीं है। मास्टर हो गया सिलेक्ट। ये खिसक कैसे गया? चाहिए दूसरे में आया किसी में, और दूसरा नंबरिक भी लिखा होता। थैंक यू। ठीक है, तो आपका टेबल बन गया एम्प्लॉय टेबल। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट वाला हम इसमें लिख रहे थे, राइट, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास टेबल का लिस्ट रहेगा। एम्प्लॉय कहाँ गया? एम्प्लॉय, यहाँ पे कॉलम का फील्ड रख लेते हैं। अब हम लोग रिकॉर्ड डालते हैं कुछ। करेक्टर दिखा रहा नहीं है, तो ठीक है, बाद में डालें। ओके, तो इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, चलिए एक और डालते हैं। अच्छा, आप लोग भी तब तक टेबल बना लीजिए क्रिएट वाला, और आप लोग भी, ताकि मेरे साथ चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो भी आप करना। इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय फील्ड कौन कौन सा है? एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, मैनेजर आईडी, उसके बाद सैलरी, वैल्यूज। एम्प्लॉय आईडी में कुछ डाल देते हैं एक, और एम्प्लॉय का नाम देते हैं अमित, कोटेशन में लिखना पड़ेगा, अमित कुमार। और मैनेजर का आईडी दे देते हैं। अभी तो मैनेजर आईडी दो है ही नहीं, तभी उसका जो है मैनेजर आईडी का नल रखते हैं, ठीक है, कि इसका कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है। और उसका सैलरी जो है, मान लेती है सीईओ है, ठीक है, तो सीईओ का तो कोई मैनेजर नहीं होगा ना, नहीं सर। नहीं। इतना है, ठीक है। इसको इंसर्ट कर देते हैं, नहीं तो बाकी का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। नेट, ठीक है। अब इसको जरा कॉपी पेस्ट करते हैं, सी वी। अब यहाँ देते हैं एम्प्लॉय आईडी 2, नाम दे देते हैं सुमित, और यहाँ पे इसका मैनेजर आईडी देते हैं 1, और सैलरी देते हैं कुछ और, ठीक है। इसको भी रन करते हैं, ठीक है। फिर से पेस्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी 3, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं क्या? रोहित, और इसका मैनेजर मान लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 2, इसका सैलरी जो है, ठीक है। तीन का मैनेजर कौन हो गया? 2, ठीक है। तो सी वी, एम्प्लॉय आईडी 4 देते हैं गणेश, ठीक है, और इसका मैनेजर को बना देते हैं 3, एम्प्लॉय आईडी 3 को, इसका सैलरी का 15,000, ठीक है। और भी कुछ डाल देते हैं, सी वी, एम्प्लॉय आईडी देते हैं 5, इसका नाम दे देते हैं सोहन, और मैनेजर वही रहेगा, एम्प्लॉय आईडी 3 और 15,000।
और भी कुछ ऊपर डाल देते हैं। 6, इसका नाम मोहन, मोहन पहले भी था, नहीं था मोहन, इसका भी मैनेजर वही है, उसका भी सैलरी नहीं है। रोहन दे देते हैं। ठीक है, और एक ये था ना ID1, कुछ एम्प्लॉय ID1 के अंदर भी डाल देते हैं, उसी 7 तक की है राइट। बी इसको देते हैं 8, टिया 1, सी बी 9, इसको शुक्रिया कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका 9। ठीक है, अब हम जरा एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, तो आपको जैसे ही आपको रिकॉर्ड मिल गया, 1 से लेकर 9 तक है, और एम्प्लॉय ID1 का कोई मैनेजर नहीं है, एम्प्लॉय ID का 2 का मैनेजर, एम्प्लॉय ID1 है, एम्प्लॉय ID3 का मैनेजर, एम्प्लॉय ID2 है, एम्प्लॉय ID4, 5 और 6 का मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय ID3 है, और 8 और 9 का मैनेजर ID1 है। अब अगर इस क्वेरी में अब हम ये रन करना देखना चाहते हैं कि हमको एम्प्लॉय ID दिखाओ, ठीक है, और उसका मैनेजर का नाम दिखाओ। क्या देखना है हमको, एम्प्लॉय ID और उसका मैनेजर का नाम। हेलो, सब लोग हैं मेरे साथ? यस सर। जैसे अभी हमको 2 है, 2 का मैनेजर, 2 का एम्प्लॉय का नाम क्या है, सुमित है, और उसका मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय ID1। एम्प्लॉय का नाम क्या है उसका, अमित कुमार। अमित कुमार। तो हमको देखना क्या है कि भाई एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID दिखा दो, नाम दिखा दो, उसका मैनेजर का नाम दिखा दो। तो उसका मैनेजर यहाँ पे क्या आना चाहिए, अमित कुमार, राइट। यस सर। अमित कुमार। तो ऐसे ही कंडीशन में हमको क्या करना होगा, सेल्फ ज्वाइन करना होगा, इसी टेबल को इसी टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमको Yes. नाम किसका देखना है, तो उसका जिसका कि मैचिंग एम्प्लॉय ID से मैचिंग हो, ऐसा कुछ, राइट। इस हमको यहाँ पे नाम किसका दिखना है, जिसका मैनेजर ID जो है इस एम्प्लॉय ID से मैच कराएगा, उसका नाम मैचिंग हो। है। हाँ, तो अब इसको जो है हम लोग करेंगे सेल्फ ज्वाइन से। चलिए देखते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन यहाँ लिख देते हैं, सेल्फ ज्वाइन। तो यहाँ पे वो क्वेरी वाली लिख देते हैं, यहाँ पे तो खैर नीचे है, तो इट्स ओके। सेल्फ ज्वाइन लिख देते हैं कहीं पे, सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइनिंग द टेबल बाय इटसेल्फ, टू इटसेल्फ, या जो भी हो। तो लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, क्या देखना है, ई डॉट, क्या देखना है, एम्प्लॉय ID। एक मिनट ऐसा रन कर लेता हूँ क्वेरी पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमको फील्ड का नाम लिखता रहेगा तो आसानी रहेगा। तो ये सब एक तरीका है, ठीक है, कि आप टेबल का रिकॉर्ड वगैरह जब क्वेरी वगैरह लिख रहे हैं तो अंदाजा लगाने से अच्छा है कि सामने में सब कुछ रखिए, जिससे कि सब कुछ दिखता रहेगा तो उसको समझने में और उसका क्वेरी लिखने में आसानी मिल होता है। ठीक है, यस सर। है ना। तो हमेशा सामने में रखिए, आपको सामने में रखने से कोई रोका तो नहीं ना है। तो लेट्स से ई डॉट एम्प्लॉय ID है ना, एम्प्लॉय ID कॉमा ई डॉट नेम, राइट, नेम है ना हमारा, ई डॉट नेम कॉमा, यहाँ पे दे देते हैं ई डॉट नेम को जगह दे देते हैं एज एम्प्लॉय नेम। क्या दे देते हैं, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉई नेम। कॉमा, लेट्स से हम बोल देते हैं m डॉट एम्प्लॉय नेम, एक m डॉट नेम एज मैनेजर नेम। एज मैनेजर नेम। ठीक है, फ्रॉम, पहला क्या हो गया, एम्प्लॉय
ई, ठीक है, और इनर ज्वाइन लिखेंगे एम्प्लॉय ही टेबल, लेकिन उसका नाम हो गया एम। ठीक है, बात समझे? इसका नाम क्या Yes, दिया, यहाँ sir. पे एम दिया ना। Yes, sir. एम्प्लॉय ही टेबल को एम्प्लॉय टेबल से ही हम जो है ज्वाइन करवा रहे हैं। तो पहले वाले का नाम रख दिए ई, दूसरे वाले का नाम रख दिए हैं एम, ऑन क्या रखेंगे ई1 डॉट, ई है राइट, ई डॉट, सॉरी, ई डॉट, अब किससे मैच कराना है, ई डॉट, यहाँ पे मैनेजर आईडी, ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें इसका जो मैनेजर आईडी है वो मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी से मैच करे, राइट। पहले का जो एम्प्लॉय आईडी है, या सॉरी, पहले का जो मैनेजर आईडी है दूसरे के एम्प्लॉय आईडी से मैच करे, हमको इसका नाम चाहिए, राइट। हेलो, यस हमको इसके मैनेजर का ही नाम चाहिए ना, Yes, sir. तो हम इसलिए बोल रहे हैं ई का मैनेजर आईडी जो है इसके एम्प्लॉय आईडी के बराबर हो, और अब इसको रन करके देखिए। तो हम लोग दोनों को ही रन करते हैं, ताकि पहले ऊपर में पूरा रिकॉर्ड रहे, नीचे में हम लोग देखेंगे कि सही से आ रहा है कि नहीं, कुछ गलत होगा उसको सही करेंगे। देखते हैं, तो पहले एम्प्लॉय आईडी 1 का देखिए, 1 रिकॉर्ड नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसका कोई मैनेजर नहीं है, 1 का कोई मैनेजर नहीं है, राइट। Yes, sir. 1 यहाँ पे नहीं आया। दो में है सुमित कुमार, उसका मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 का नाम क्या है, अमित कुमार, तो सुमित कुमार का मैनेजर अमित कुमार है, Yes, sir. ठीक है। Yes, तीन, sir. 3 में रोहित कुमार, 3 में रोहित कुमार, उसका मैनेजर का आईडी क्या है, 2 का नाम क्या है, Sunil Kumar. सुमित कुमार, रोहित कुमार का मैनेजर कौन हो गया, Sunil Kumar. रोहित कुमार। 3, अब कौन है, 4 का एम्प्लॉय का नाम है गणेश कुमार, 4 का एम्प्लॉय का नाम है गणेश कुमार, इसका मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 3 का नाम क्या है, रोहित कुमार। तो गणेश कुमार का मैनेजर रोहित कुमार आ गया। 5 का एम्प्लॉय का नाम क्या है, सोहन कुमार, और उसका मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय आईडी 3, उसका नाम क्या है, रोहित कुमार। आ रहे हैं, राइट। हेलो, यस भैया। समझ में आ गया सब लोगों को, Yes, sir. है ना। तो उसी टेबल से उसी टेबल को भी कभी कभी ज्वाइन करने का जरूरत पड़ सकता है, जब इस तरह का कुछ साइक्लिक रिलेशन, इसको हम साइक्लिक रिलेशन बोल सकते हैं, राइट। ये जो मैनेजर आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी भी है, नहीं Yes, sir. है ना। तो इस तरह से अगर आपको कभी साइक्लिक कुछ ऐसा हो तो आप उसको सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उसी टेबल को उसी टेबल से भी ज्वाइन करने का प्रोविजन आपके पास है। और जब इसको ऐसे करते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। 2 टेबल नहीं है, एक ही टेबल का डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग नोट कर, इंसर्ट कर लिए हैं, Yes, sir. लैपटॉप शट डाउन। तो जब आप सेल्फ ज्वाइन करते हैं तो ये क्या किया, जैसे हम लिखे एम्प्लॉय ई, तो इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल तो आपके पास ये है, राइट, है ना आपका एम्प्लॉय टेबल। Yes, sir. और जब हम लिखते हैं एम्प्लॉय एम, तो ये क्या करता है, इसी का एक और डुप्लीकेट सेट बनाता है, बगल में एक और, बात समझे। हेलो, Yes, sir. एम किए तो क्या किया, इसी का एक डुप्लीकेट सेट भी बना दिया, बात समझ में आया। Yes, sir. अब उसके बाद जो है इसके मैनेजर आईडी को इसके एम्प्लॉय आईडी से मैच कराया, समझे। तो आपके पास जब एम्प्लॉय ई किया तो एक टेबल है, और एम्प्लॉय एम करते हैं तो इसी का एक रिप्लिका ये अपनाएगा, ठीक है। मैनेजर आईडी प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या नहीं प्रिंट हो रहा है, मैनेजर आईडी मैनेजर आईडी, क्योंकि हम मैनेजर आईडी प्रिंट नहीं किए ना, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा। नहीं समझे, मतलब ओ एम्प्लॉय आईडी तो इसमें सेलेक्ट में हम मैनेजर आईडी कहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, मतलब
हाँ। अगर लिख देंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको फिर से कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं कॉपी, और हमको चाहिए एम्प्लॉय का नाम, और मैनेजर का नाम से पहले लेट से हमको एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी भी चाहिए। हम लिख देंगे ई डॉट मैनेजर आईडी, राइट, ई डॉट मैनेजर आईडी है ना, मैनेजर आईडी। ठीक है, इसको रन कीजिए तो मैनेजर आईडी भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो 2 का मैनेजर आईडी 1 है, उसका नाम ये है। 3 का बात समझ में आया? हम्म, तो मैनेजर आईडी प्रिंट नहीं किए थे, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए थे ना, तो नहीं आ रहा था। हाँ सेलेक्ट हाँ करेंगे तो आएगा। ठीक, तो बेसिकली जब कभी आप सेल्फ ज्वाइन करते हैं, जैसे हम लिखे एम्प्लॉय ई, तो जैसे आपको कभी समझना हो, देखना हो कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आएगा, तो एक तो एम्प्लॉय ई आया, ठीक है, और दूसरा जब हम लिखते हैं ज्वाइन एम्प्लॉय एम, राइट, तो आपके पास एक दूसरा टेबल बन जाता है, मतलब वो आपस में जोड़ने के लिए एक रेप्लिका बना लेता है, और उसका नाम क्या रख दिया, एम। एक का नाम हो गया ई और एक का नाम हो गया एम। एम। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता है। 2 बार आप सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय रन कीजिए ना। Let's start from employee employ, और फिर से एक बार रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये 2 टेबल को जैसे आप रन कीजिएगा, 2 क्वेरी, तो आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, ये गलत है सर, स्पेलिंग। ठीक है, तो जैसे हम किए एम्प्लॉय ई, तो एक आपका एक एम्प्लॉय, और दूसरा एम्प्लॉय एम, तो दूसरा एम्प्लॉय। अब हम क्या बोले, ई डॉट मैनेजर आईडी, तो ई का लेट्स से पहले वाले का ई डॉट मैनेजर आईडी, लेट्स से इसका मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो इसको आप एम समझ लीजिए। बात समझ में आ गया? आप इसीलिए इसका नाम आपको दिखा दे रहा है। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया पहला टेबल। ये कौन सा टेबल? ई टेबल। और दूसरा टेबल क्या हो गया? एम टेबल। ठीक है, ये पहला टेबल क्या हो गया? ई टेबल। ये हो गया ई टेबल, और दूसरा टेबल क्या हो गया? एम टेबल। एम टेबल। अब जरा देखिए तो क्या लिखे हैं, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो ई का एम्प्लॉय आईडी दिखेगा, ई डॉट नेम, ई डॉट नेम दिखेगा, ई डॉट, उसके बाद क्या लिखे हैं, एम डॉट नेम एज मैनेजर नेम, तो ये एम का नेम दिखेगा, राइट, एम ये है ना, यस सर। तो एम का नाम दिखेगा, राइट, एम से नाम दिखेगा। उसके बाद क्या लिखे, एम्प्लॉय ई एंड ज्वाइन एम्प्लॉय एम, तो एम्प्लॉय इस टेबल को और इस टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से फील्ड पे कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ई डॉट मैनेजर आईडी, ई का मैनेजर आईडी, ये वाला फील्ड शुड बी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो ये आईडी और ये आईडी जब मैच करेगा, है ना, बात समझ रहे हैं, उसका हमको नाम दिखाएगा। कोई दिक्कत? हेलो, अब समझ में आ गया? तो जैसे आप जो ऐसे करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ई एम्प्लॉय एम, तो बेसिकली क्या करता है, इंटरनली एक आपके पास रेप्लिका टेबल क्रिएट कर लेता है, जस्ट फॉर टाइम भी, ठीक है, फिजिकल नहीं। ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक रेप्लिका बना लेता है, और फिर उस रेप्लिका से जाके वो क्वेरी रन करता है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे काम करता है? सेल्फ ज्वाइन सैलरी देखना है तो मैनेजर का सैलरी भी देख लीजिए, इसमें हम लोग एक और भी डाल देते हैं। मैनेजर का सैलरी देखना है कि एम्प्लॉय का सैलरी देखना है? मैनेजर का तो दो। एम्प्लॉय का नाम देखना है सैलरी, लेकिन मैनेजर का देखना है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मैनेजर का नाम देखें, वैसे ही यहाँ पे कॉमा एम डॉट सैलरी। मैनेजर का सैलरी देखने के लिए मैनेजर के टेबल में जाना होगा, राइट, यस। तो एम डॉट सैलरी, यहाँ लिखते हैं मैनेजर सैलरी। और अगर मान लेते हैं एम्प्लॉय का भी सैलरी देखना है आपको, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट सैलरी एज एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय का सैलरी देखना है तो एम्प्लॉय के टेबल से, और मैनेजर का सैलरी देखना है तो मैनेजर के टेबल से, राइट। अब आपको तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दोनों अलग अलग टेबल के जैसा ट्रीट हो रहा है ना, है ना, यस। तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखें तो
क्या दिक्कत हो रहा है? H कहीं H परफॉर्मेंस, aimed यहाँ at परफॉर्मेंस हो गया है। H. ठीक है, तो अब जरा देखिए तो एम्प्लॉय आईडी 2 सुमित कुमार, उसका मैनेजर है ये। अब ऐसा करते हैं मैनेजर आईडी को बाद ही में प्रिंट करते हैं, ठीक है? ये बीच में आ गया है एम्प्लॉय सैलरी से पहले, रुक जाइए। ये मैनेजर आईडी को जो है ना, पहले एम्प्लॉय का सारा डिटेल, उसके बाद जो है मैनेजर का सारा डिटेल, देखने में सही रहेगा। ठीक है, Yes. अब इसको अब देखिए एम्प्लॉय आईडी 2 सुमित कुमार, एम्प्लॉय का सैलरी है 50,000, मैनेजर आईडी है 1, उसका नाम है अमित कुमार, उसका सैलरी है 5 लाख। दिखा? हेलो, Yes. एम्प्लॉय आईडी 2 रोहित कुमार, उसका सैलरी है 25,000, मैनेजर है एम्प्लॉय आईडी 2, उसका नाम है सुमित कुमार, है ना, सुमित कुमार। और सुमित कुमार का सैलरी 50,000 है ना? Yes, sir. Yes, sir. सुमित कुमार का सैलरी 50,000 है, तो रोहित कुमार के मैनेजर का सैलरी कितना हो गया? 50,000, राइट? गणेश कुमार, गणेश कुमार का मैनेजर कौन है? उसका सैलरी है 15,000, उसका मैनेजर कौन है? एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 3 का नाम क्या है? रोहित कुमार, उसका नाम है रोहित कुमार, उसका सैलरी है 25,000, तो उसका मैनेजर का सैलरी कितना हो गया? 25,000। तो नाम हो गया गणेश कुमार और उसका मैनेजर का नाम है रोहित कुमार, उसका सैलरी है 25,000 और गणेश का सैलरी है 15,000। दिख गया? Yes. Yes, sir. फाइन, चलिए। आप एम्प्लॉय के